हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों मैं अब आपको काव्य मंजरी के जाग तुझको दूर जाना है पाठ की व्याख्या बताने जा रहा हूँ। जाग तुझको दूर जाना, इसकी जो कवित्री हैं महादेवी वर्मा है, जिनका जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ और इनकी मृत्यु 1987 में हुई। इन्होंने वैसे विशेष रूप से देखा जाए तो ये छायावाद और रहस्यवाद के 4 प्रमुख जो कवि हुए हैं उनमें से एक ये भी हैं। इन्हें अगर और दूसरे रूप में देखा जाए तो इन्हें आधुनिक काल की मीरा भी कहा जाता है। और इनकी जो रचनाओं का जो मूल भाव है बच्चों, वो है करुणा। और भारत सरकार ने इनकी इन्हीं बातों से प्रभावित होकर या इनकी इस उपलब्धियों को देखते हुए इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया है और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको दिया गया है। जाग तुझको दूर जाना है, यहाँ पे कवित्री लोगों को संबोधित करते हुए कहती है कि हे मनुष्य जाग, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। कवित्री कहती है कि चिर सजग आंखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना। यानी कवित्री जो राहगीर है, राहगीर का मतलब पथिक, यात्री, उसको कहती है कि तू आगे बढ़, और आगे बढ़ने का संदेश देते हुए कहती है कि हे पथिक, जो आंखें तेरी हमेशा सजग रहती थी, लिखा नहीं, चिर सजग आंखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना। जो आंखें हमेशा सजग रहती थी, सचेत रहती थी, आज उन आंखों में नींद और आलस कैसे भरी है। चिर सजग आंख, चिर सजग का मतलब जो आंखें तेरी हमेशा सजग रहती थी, अलर्ट रहती थी, आज उन आंखों में नींद कैसे भरी है, आज उन आंखों में आलस कैसे भरा है। आज तू इतना व्यस्त क्यों लग रहा है, यानी तेरी आंखें इतनी व्यस्त क्यों लग रही हैं। जाग तुझको दूर जाना, कवित्री कहती है क्योंकि तुझे बहुत लंबा रास्ता तय करना है, इसलिए तू जाग, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। आगे क्या कहती है, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले। कवित्री कहती है कि भले ही ये जो स्थिर रहने वाला जो हिमालय है, अचल का मतलब होता है स्थिर, ये स्थिर रहने वाला हिमालय पर्वत भले ही डोल उठे, यानी डोल उठे, या डोल उठे का मतलब भले ही उसमें कंपन पैदा हो, उसके हृदय में कंपन पैदा हो जाए, या फिर क्या हो, या प्रलय के आंसू में मौन अलसित व्योम रोले, या फिर क्या हो कि आलस से भरे हुए आकाश में भले ही प्रलय आ जाए, वो रोने लगे। ये जो मौन अलसित है, यानी जो आकाश जो मौन रहता है अलसाया हुआ, भले ही वो रोने लगे। आगे क्या लिखा है, आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। तो बच्चों, तिमिर मीन्स होता है अंधकार और आलोक का मतलब मीन्स होता है प्रकाश। तो वो कहते हैं कि आज जैसे आज चारों तरफ जो है प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है, लेकिन उस प्रकाश को भले ही अंधकार की जो घोर छाया है उसको भले ही उस प्रकाश को पी जाए, आज या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान भोले। कवित्री कहती है भले ही एक ऐसा समय आ जाए कि आकाश में चमकने वाली बिजली ही एक कठोर तूफान का रूप धारण कर ले। देखा नहीं, आज या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान भोले, यानी आकाश में जो बिजली चमकती है भले ही वो एक कठोर रूप तूफान का रूप धारण कर ले। आगे क्या लिखा है, देखो ध्यान से सुनेंगे बच्चे, पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। इतना सब कुछ हो जाए, लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी तुझे इन सब मुश्किलों और बाधाओं के आने पर भी तुझे अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना है, क्योंकि तुझे आगे बहुत दूर जाना है। तुझे अपने पथ पर अपने निशान छोड़कर आगे जाना है। इसलिए हे पथिक, यानी हे रागी, तू जाग जा, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। कवित्री रागीर से कहती है कि हे पथिक, तू जाग जा, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, मैं पंक्ति की कविता की पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन,
सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगले। कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे पथिक, तू अपने रास्ते पर चलते हुए बहुत सारे सुखों और दुखों को अनुभव करेगा। और कहते नहीं, जो बच्चों कहते नहीं कि ये सांसारिक बंधन है, और हर व्यक्ति इन सांसारिक बंधनों से बंधा हुआ होता है, और यही ऐसे मोम के बंधन होते जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। सांसारिक बंधन सबसे बड़ा बंधन होता है, मैंने आपको बताया भी था। तो कवित्री यही कहना चाहती है कि क्या ये सारे बंधन, ये मोम के जो सांसारिक बंधन है, क्या तुझे ये बांधने की कोशिश करेंगे? ये अवश्य तो ये बांधने की कोशिश करेंगे। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। और ये तितलियों के जो पर रंगीले यानी ये जितने भी सांसारिक बंधन यानी ये तितलियों के परों के समान, तितलियों के पंखों के समान जो रंग बिरंगे चीज़ें हैं, वो तेरे रास्ते की बाधा बनने की कोशिश करेगी। तो ये बांधने की कोशिश करेगी, अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगी। आगे क्या कहता है? कवित्री कहती है कि विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुर गुनगुन। कभी कहती कि विश्व, ये पूरा विश्व का क्रंदन भुला देगी। क्या तू, कवित्री यहाँ उसे क्वेश्चन कर रही है कि क्या तू विश्व के क्रंदन को भुला देगा? यानी जो संसार जो है, ये जो रो रहा है, सारा संसार जो रो रहा है, सारा संसार जो दुख प्रकट कर रहा है, क्या तू इस दुख को और उनके रोनों को छोड़कर मधुप की मधुर गुनगुन यानी जो भौरे होते हैं उनकी मधुर गुनगुन में खो जाएगा? क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, यानी ये जो फूलों के जो ग्रुप है, ये दल है और जो ओस से भरे हुए है, क्या तू उनके में डूब जाएगा? क्या ये तुझे अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे? तू ना अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना। तू अपनी छां को, छां का मतलब होता है बच्चों छाया, और कारा का मतलब होता है जेल। तू इस छाया को अपने लिए जेल मत बनाना, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। इसलिए हे पथिक, तू जाग, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। ऐसा कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती है। बच्चों नेक्स्ट इसका जो अर्थ है कि ब्रज का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, दे किसी जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। कवित्री पथिक से पूछती है। पथिक का मतलब होता है बच्चों राहगीर। राहगीर यानी जैसे यात्री कह सकते हैं, ट्रैवलर। तो यहाँ पे ब्रज का मतलब होता पत्थर, उर का मतलब होता बच्चों हृदय। तो कवित्री कहते हैं, कवित्री पथिक से क्वेश्चन पुटअप कर रही है, क्वेश्चन पूछ रही है कि क्या तुमने हे पथिक, कि क्या तुमने अपना ब्रज जैसा कठोर मन एक छोटे से आंसू के कण में धोकर गला दिया है? देखो फिर से लाइन में पढ़ रहा हूँ कि ब्रज का और एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, कि क्या तुमने अपना ब्रज जैसा कठोर मन एक छोटे से आंसू के कण में धो गला दिया? यानी एक जरा से आंसुओं को देखकर तेरा जो कठोर हृदय था वो गल गया, ऐसा कवित्री कहना चाहती है। आगे क्या कहती है कि दे किसे जीवन सुधा, दे किसे यानी सुधा का मतलब होता बच्चों अमृत, यानी तूने किसको जीवन रूपी अमृत दे दिया? तूने किसको दे सुधा, दे किसे जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया, यानी तूने किसे अपना जीवन रूपी अमृत दे दिया और उसके बदले में दो घूंट मदिरा मांग कर ले आया, यानी नशीला पदार्थ ले आया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि तूने अपने अमृत रूपी जीवन को मदिरा या अन्य प्रकार के नशों में क्यों धकेल दिया? ये कवित्री कहना चाहती है। बच्चों ध्यान से सुनना, आगे क्या लिखा है। आगे क्या लिखा है बच्चों ध्यान से, कि सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले, क्या उपधान का मतलब होता है तकिया। कभी कहते हैं कि तुम्हारे मन में जो विचारों की जो आंधी चलती थी, लिखा नहीं, सो गई आंधी यानी मन के अंदर जो तुम्हारी विचारों की आंधी चल रही थी, या तुम्हारे मन चल रही थी, या तुम्हारे मन में आगे बढ़ने का जो साहस था। आंधी उठने का मतलब है कि तुम्हारे मन में जो आगे बढ़ने का जो साहस था, उसको क्या तुमने, लिखा है कि सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले, क्या
उसको, वो क्या चंदन की सुगंध में डूबकर सो गया है क्या? चंदन की सुगंध में डूबकर सो गया, यानी उसकी मलय की बात का मतलब होता है हवा, वायु, उसकी घूंट, उसकी सुगंध का उपादान, यानी उसका तकिया में तू सो गया है, तकिया लेके सो गया है। आगे कभी क्या कहता है कि विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास। क्या तू अपने सारे कर्तव्यों को भूल गया? यानी विश्व ने जो तुझे अभिशाप दिया, यानी जो श्राप दिया, वो चिर नींद यानी एक लंबी नींद बनकर तेरे पास आ गया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु का? अरे तू अमरता पुत्र है, तू अमरता का, तुझे तो अमरता का वरदान है, तू जो चाहे कर सकता है। अमरता सुत का मतलब होता पुत्र। अरे तुझे तो अमरता का वरदान मिला हुआ है, और इसलिए तू क्यों, आगे क्या लिखा कि क्यों मृत्यु को उर में बसाना चाहता? अरे तुझे तो अमरता का वरदान मिला हुआ है, और तू क्यों मृत्यु को अपने हृदय में बसाना चाहता है? इसलिए हे पथिक तू जाग जा, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है, ऐसा कवित्री महादेवी वर्मा कहना चाहती हैं। बच्चों इसका लास्ट पैरा जरा ध्यान से सुनेंगे। कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। कवित्री कहती है हे मनुष्य तू मत बोल कि आज तू अपनी अतीत की जलती हुई कहानी को भूल गया। कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, तू अपनी अतीत की जलती हुई कहानी को भूल गया। ये तू मत बोल कि तू अपनी अतीत यानी जो चीज़ें बीत गई हैं उस कहानी को तो भूल चुका है। आग हो उर में, अगर तेरे हृदय में आग है, बच्चों उर का मतलब होता है हृदय, अगर तेरे हृदय में आग है तभी द्रग में सजेगा आज पानी। बच्चों द्रग का मतलब होता है नेत्र, आंखें। अगर तेरे हृदय में आग है तभी तो वो आग ही तो तेरे आग के माध्यम से ही तो तेरे आंखों में पानी आएगा, तभी तो तेरी आंखों में पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा। अगर तेरे हृदय में आग है, अगर तू साहस से लड़ेगा। आगे क्या लिखा, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। और अगर तू साहस से लड़ेगा तो तेरी हार हो या जीत हो, इससे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हार भी तेरी बनेगी माननी, यानी तेरी जीवन की माला बन जाएगी, जय की पताका बन जाएगी। तेरा अगर भले ही तू हारे या जीत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेरा कर्तव्य तो केवल तुझे लड़ना है, और अगर लड़कर भी तू हार गया तो भी तू विजय ही बनेगा, क्योंकि तेरा साहस तेरे गले का हार बने, क्योंकि तूने जो साहस किया है वही तेरे गले का हार बन जाएगा। लिखा नहीं, हार भी तेरी बनेगी मानने गले का हार बनेगी जय की पताका। और लास्ट राख क्षणिक पतंग की अमर दीपक की निशानी। बच्चों यहाँ पे पतंग का मतलब आप जानते हैं, पतंग मीन्स होता है कीड़ा, पतंगा होता है नहीं, पतंगा मतलब काइट नहीं, वो कीड़ा जिसे कहते हैं। राख क्षणिक पतंग की अमर दीपक की निशानी। ध्यान से सुनिए कि जिस प्रकार दीपक के पास जल गया पतंगा मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। देखा नहीं, राग क्षणिक पतंग की अमर दीपक की निशानी, कि जिस प्रकार दीपक के पास जल गया पतंगा मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, लेकिन फिर भी अमर दीपक की नहीं, लेकिन फिर भी दीपक जलता रहता है, फिर भी दीपक जलता रहता है? उस पतंग के साथ वह अपना साहस कभी नहीं खोता। पतंगा जल जाता है, आपने देखा नहीं, जब दीपक की लौ जलती है उसके आसपास जितने कीड़े जो उसके आसपास आते हैं, उसके इर्द गिर्द घूमते, वो सब जल के भस्म है, लेकिन दीपक फिर भी जलता रहता है। वो अपना साहस कभी भी नहीं खोता। ये कवित्री कहना चाहती है। ध्यान से सुनिएगा, है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिचारी। इसलिए हे मनुष्य तू अपने आप को जिंदा रख, क्योंकि आज तुझे अंगारों की सैया पर कोमल कलियां बिछाने की आवश्यकता है। लास्ट लाइन ध्यान से, है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, इसलिए तुझे अंगारों की सैया पर कोमल कलियां बिछाने की आवश्यकता है। इसलिए तू अपने क्रोध पर काबू रखते हुए तू आगे की ओर बढ़ता चला जा। जाग, तुझको दूर जाना। इसलिए है मनुष्य तू जाग जा, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। ऐसा कवित्री महादेवी वर्मा कहना चाहती थी।